हेलो गाइस, योर ओन मेंटोर सुनील एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। पॉजिटिविटी से भरा हुआ वीडियो लेकर के, लाइफ से भरा हुआ वीडियो लेकर के। दोस्तों, ये लाइफ मैंने वर्ड यूज़ किया। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ जो है, फिलोसोफर कैसे डिफाइन करते हैं, जो बर्थ और डेथ के बीच का पीरियड होता है उसको लाइफ बोलते हैं। कितना आसान है यार। लेकिन क्या आप समझते हैं कि लाइफ इतनी आसान है? कदम कदम पर स्ट्रगल हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में बात किया था कि अगर आप एक 2 साल के बच्चे को पकड़ के भी पूछ लें तो वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशान ज़रूर होगा। तो लाइफ में जब इतना लोग परेशान रहते हैं तो जीना क्यों चाहते हो यार? लेकिन अगर जीना है लाइफ को तो पॉजिटिवली जियो। जीना है लाइफ को तो दूसरों को कुछ दे करके जाओ। जीना है लाइफ को तो इतना बड़ा नाम बना करके जाओ कि दुनिया याद रखे कि कोई इंसान इस दुनिया में आया था और वो कुछ करके गया। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप नेगेटिव रहोगे, आपका चेहरा बुझा रहेगा, आप दूसरों को क्या एनर्जी देंगे? जब आपसे कोई मिल के जाए तो इतनी पॉजिटिविटी, इतनी गर्म जोशी आपके अंदर होनी चाहिए कि कोई भी इंसान आपसे मिल के जाए तो उसे याद रहे कि वो आपसे मिला है। तो दोस्तों, लाइफ जो है, जब आप 0 to 1 ईयर के हैं, आपके पास एक ऑप्शन होता है रोना। तो आप क्या करते हैं? आपको भूख लगेगी, रो रहा है, बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चे को फ्रेश होना है तो वो रोना शुरू कर देगा। बच्चा उठ गया है, अब उसको समझना पड़ेगा आपको किस लिए रो रहा है। तो यानी उसके पास एक टूल रहता है, वो रोना होता है। अब दूसरी जो चीज़ आती है, जब बच्चा 1 के ऊपर चला जाता है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो वो एक्सप्रेस करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। 4 ईयर्स टू 10 ईयर्स के बीच में उसका एक स्कूल का सर्कल बनना शुरू होता है जिसमें वो अप्रिशिएट करता है, शेयरिंग केयरिंग सीखता है। लेकिन स्ट्रगल तब भी रहते हैं कि आज होमवर्क नहीं किया, आज टीचर ने ये बोल दिया, आज उसने वो बोल दिया, आज इसने ये कह दिया। 10 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में आपकी स्टार्ट हो जाती है, जब हम बात करते हैं, प्यूबर्टी का फेज शुरू हो जाता है। यानी आपकी जवानी का टाइम स्टार्ट होता है। यानी आप उसको कहते हैं एडोलसेंस का जो आपकी एक यूथफुलनेस है, उसके पहले का जो पीरियड होता है, जिसे एडोलसेंस बोलते हैं, वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको स्ट्रेस रहती है, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट होती है। तो वहाँ आप स्ट्रगल करते हो कि मैं किससे शेयर करूँ, किसको क्या कहूँ, किसको क्या बताऊँ, वो सारी प्रॉब्लम्स। 18 के बाद आपको आता है करियर को लेकर के, आप कॉन्शियस हो जाते हो। 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज आप करियर को स्टेबलाइज करते हो। 25 के बाद आप ज़्यादातर शादी करना ऑप्ट करते हैं, और कुछ लोग स्टेबलाइज होना ऑप्ट करते हैं। वो कहते हैं अभी शादी नहीं करेंगे। बट आई टेल यू गाइज, 25 इज़ द बेस्ट एज टू गेट मैरिड। तो 25 तक तो आप शादी कर लो। तो 25 से 50 साल के बीच में आपके पास ऐसा पीरियड आता है जिसमें आप बच्चे पैदा करते हैं, उनको सेटल करते हैं। उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, फैमिलीज़ के स्ट्रगल्स होते हैं, पेरेंट्स के स्ट्रगल्स होते हैं, सबकी हेल्थ होती है, बहुत कुछ। 25 से 50 साल का पीरियड, वैसे आप यंग होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, इस पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप सडनली बच्चे से बड़े हो जाते हैं, आप अपनी फैमिली को हैंडल करना शुरू करते हैं। बचपन में जो चीज़ें आप नहीं समझते थे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया, वो सब चीज़ें आपको समझ आना शुरू होती है। आप सडनली अपने पेरेंट्स को प्यार करने लगते हैं, जिनसे आप दूर भागते थे कि ये तो हमें टोकते हैं तो हम रोकते हैं, ये तो हमें ये कहते हैं, ये तो हमें वो कहते हैं। तो गाइस, ये 25 से 50 साल का जो पीरियड होता है, इसके अंदर मैक्सिमम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आपको कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। 25 से 50 साल का जो पीरियड है, वैसे लगता है कि आप यंग हैं, लेकिन ये पीरियड कैसे बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता पलक झपकते। क्योंकि करियर की स्ट्रेस होती है, बच्चों की स्ट्रेस होती है, बच्चों के स्कूल की स्ट्रेस होती है, बच्चों की हेल्थ की स्ट्रेस होती है। बहुत सारी स्ट्रेसेस आपको घेर के रखती हैं इस दौरान। सुबह कब होती है, शाम कब होती है, आपको पता ही नहीं लगता। तो इस दौरान आपकी ज़िंदगी इतनी स्पीड से भाग जाती है कि आप सोच भी नहीं पाते कि ये टाइम कैसे निकल गया। 50 के बाद आपको आपके पेरेंट्स को लूज़ करने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बनता चला जाता है। क्योंकि 50 से 60 के बीच में नॉर्मली आपके पेरेंट्स की एज, एक्सपेक्टेड एज जो है, जब आपकी 50 है तो पेरेंट्स की 75 से 75 से 85 के बीच में होती है। तो वो और डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को लूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि पेरेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो टाइम आता है, इस टाइम पे और स्ट्रेस होती है। अब इस सारे पीरियड में क्योंकि आप अकेले भागते रहते हैं, उससे क्या होता है कि स्ट्रेसेस भी होती हैं, हस्बैंड वाइफ में भी कुछ इरिटेबिलिटी रहती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों साइड पे होती हैं।
एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, लगता है बहुत है कि जैसे मैंने बोला कि यूथफुलनेस है, लेकिन उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने इस पीरियड को कैसे एंजॉय करेंगे, आप अपने पीरियड को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अगर आपको इस सब में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कॉल मी ऑलवेज़। मेरा नंबर है 8168790299। तो लाइफ को समझाने में, लाइफ को इन सब के बावजूद पॉजिटिवली आप कैसे जी सकते हैं, ये समझाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये इंडिया का नंबर है। अगर इंडिया के बाहर से कॉल करें तो 0091 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। 10 मिनट्स की काउंसलिंग अभी, जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, आपको फ्री मिल रही है। एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, देखते रहिए योर ऑन मेंटोर सुनील। अगली बार फिर से एक नया वीडियो लाइफ के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर लेकर के जल्दी आपसे मिलूंगा। बाय बाय।